दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज मैं बात करूंगा तिलहन फसलों की। और तिलहन फसलों में भी जो मैक्सिमम योगदान देने वाली फसल है सरसों की, क्योंकि सरसों हमारे यहाँ प्राचीन काल से उगाई जाने वाली फसल है। प्राचीन काल से इसका तेल खाया जाता है और सरसों को लेके हमारे देश में जो कंज्यूमर में बहुत विश्वास है। जो दूसरे देशों से तेल आ रहा है उसके मुकाबले उसको बेहतर समझा जाता है। सरसों की खेती दोस्तों खुशी की बात है भारत के लिए, और खास तौर पे कि खाद्य तेलों के मोर्चे पे जो भारत बड़ा आयातक है, उसको देखते हुए ये खुशी की बात है कि सरसों की खेती का रकबा पहली बार भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर के पार चला गया है। 10 मिलियन हेक्टेयर यानी 100 लाख हेक्टेयर के पार चला गया है, जो पिछले साल का एक रिकॉर्ड था 98 लाख हेक्टेयर, उससे 2.25 लाख हेक्टेयर करीब ज्यादा हो चुका है रकबा। और अभी ये फाइनल इसका आने वाला है। तो किसानों ने ये दरियादिली दिखाई है और कि हम रकबा बढ़ाते हैं। रकबा लगातार 3 साल से बढ़ रहा है। इस साल हालांकि अगर 2020, 21, 22 के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो रकबा कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। और पहली बार वो रिकॉर्ड कायम हुआ कि भारत जो है 100 लाख हेक्टेयर के पार चला गया है सरसों की खेती में। जिस सरसों की खेती का जो सरसों का जो है खाद्य तेलों में भारत में जो खाए जाने वाले हैं खाद्य तेल, उसमें 28% का योगदान है। तो वो सरसों में ये इतनी खेती होना अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि भारत सरकार लगातार आजादी के बाद से ये प्रयास कर रही थी और इतनी खेती कभी नहीं हुई थी सरसों की। 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर पे ये खेती अटकी रहती थी। इसके लिए कई सारे मिशन आए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआ तब जब किसानों को अच्छा दाम मिला। 2022, 21 में, 20 में, 22 में अच्छा दाम मिला। इसके लिए करीब 24-25 लाख हेक्टेयर पहले खेती बढ़ी और उसके बाद भी ये इधर 5-7 लाख हेक्टेयर बढ़ी है खेती। और लेकिन 2023 ने इसने किसानों को बहुत निराश किया, क्योंकि 2023 में देखने को ये आया कि तमाम राज्यों में किसान जो है वो एमएसपी से कम दाम पे फसल बेच रहे थे, खासतौर पे सरसों। और ये चिंताजनक बात थी कि जब हम बड़े आयातक हैं खाद्य तेलों के, जब हम रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया और मलेशिया से खाद्य तेल मंगा रहे हैं, तो आखिर क्यों हमारी जो इंडिजीनियस जो ऑयल सीड की क्रॉप है, सरसों है, वो उसका दाम हमारे जो भारतीय किसान है उनको क्यों नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह ये निकल के आई कि एक तो सरकार जो है वो पूरा जो है खरीद नहीं करती। इसकी जो उसकी लिमिट है कि सरसों की कितनी खरीद होनी चाहिए या ऑयल सीड क्रॉप की कितनी खरीद होनी चाहिए थी, वो खरीद नहीं करती है। दूसरी बात जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो खाद्य तेलों पे है वो कम हो गई। तो इसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से खाद्य तेल जो दूसरे देशों से आयात है वो उसका बढ़ गया। जो हमारे कारोबारी हैं उनको खाद्य तेलों का आयात सस्ता पड़ रहा था बनिस्बत कि भारत के वो किसानों से वो खरीदते। तो इसलिए जो है खाद्य तेलों की जो वाली फसलें थी, खासतौर पे सरसों, उसका दाम किसानों को नहीं मिला। और तो मेरा सवाल आज यही है कि जो किसानों ने दरियादिली दिखाई है एरिया बढ़ाने का, एकरेज बढ़ाने का, रकबा बढ़ाने का, क्या सरकार भी अपनी ओर से इसकी दरियादिली दिखाएगी कि उसकी जो खरीद है वो अच्छी कीमत पे होगी? क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से ही पिछले साल किसानों को अच्छा दाम नहीं मिला। और इसकी वजह से वो खेत अगर इस साल भी अच्छा दाम नहीं मिलेगा तभी तो किसान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगले साल वो खेती का रकबा कम भी कर सकते हैं। तो सवाल यही है सरकार से कि क्या इस साल किसानों को, सरसों किसानों को अच्छा दाम मिलेगा या फिर वैसे ही व्यवस्था रहेगी जैसे 2023 में थी? क्योंकि 2023 में देखने में ये आया कि सब राज्यों में, अगर हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में जो सरकारी खरीद है वो फिसड्डी रही। उस खरीद पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि एमएसपी कितना बढ़ा। 2023 में जो एमएसपी थी सरसों की वो 2450 रुपए प्रति क्विंटल थी। उसमें से 200 रुपए का इजाफा किया गया है। वो अब 26 इसमें
5450 की बजाय 5650 रुपए प्रति क्विंटल पे अगले साल, यानी इस साल जो अप्रैल में खरीद सीजन शुरू होगा उसमें 5650 रुपए प्रति क्विंटल पे सरसों सरकारी जो खरीद होगी वो होगी। लेकिन अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल 400 रुपए क्विंटल का इजाफा हुआ था सरसों के दाम में, इस साल सिर्फ 200 रुपए क्विंटल का इजाफा हुआ है। तो सरकार ने एक तरह से, किसानों का कहना कि सरकार ने तो इंडिकेशन दे दिया कि उसके लिए कोई दाम मायने नहीं रखता, वो सिर्फ ये चाहती है कि खेती जो किसान बढ़ाते रहें, हम दाम नहीं देंगे। लेकिन अब जाके अगर हम उस पे बात करें कि खरीद को लेकर के कि इसकी जो सरकारी खरीद कितनी हुई थी और इस साल क्या एस्टिमेट है, तो उस पे जाने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि आज जो है अब सरसों की बुआई हो गई है, ये मार्च अप्रैल में सरसों निकलना शुरू हो जाएगा, नया सरसों आ जाएगा। तो जनरली इस वक्त जो मार्केट में आवक कम हो जाती है और सरसों क्राइसिस रहती है और एमएसपी से ऊपर दाम चला जाता था, 2-3 साल का ये ट्रेंड रहा है। लेकिन इस साल अगर हम देखते हैं तो एमएसपी से कम दाम पे ही सरसों आज भी बिक रही है। और खासतौर पे अगर हम राजस्थान चलते हैं इसके लिए, राजस्थान है सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक है, 48% से ज्यादा हिस्सेदारी सरसों की खेती में अकेले राजस्थान की होती है। और राजस्थान की चोकसू मंडी है, जयपुर जिले में आती है। इस मंडी में कल का जो रेट था, कल का रेट जो है न्यूनतम 3600 रुपए और अधिकतम 5431 रुपए, यानी एमएसपी से नीचे ही अधिकतम दाम भी है। दूसरे ओर कोटा अगर मंडी में हम चलते हैं तो कोटा मंडी में अधिकतम 4675 रुपए दाम है, न्यूनतम दाम है 4675 और अधिकतम 5331 रुपए, यानी यहाँ भी एमएसपी से कम पे ही किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकार जो है इसको इस साल कोई इस तरह की गारंटी देगी, क्योंकि सरकार का ये फोकस है कि दलहन और तिलहन में हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होना चाहिए। खासतौर पे अभी दलहन के लिए प्रयास हुए हैं कि दलहन में जैसे होता था कि टोटल प्रोडक्शन का 40% ही खरीदा जाता था, वो सरकार ने बैरियर तोड़ दिया और ये कहा कि हम टोटल प्रोडक्शन का 100% खरीदेंगे। 100 पर अगर 100 किलो आपके यहाँ दाल होती है, 100 किलो बेचते हैं तो आप 100 किलो खरीदा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ 40 किलो खरीदा जाता था। ये सरसों के मामले में अभी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, तिलहन के मामले में कोई स्टैंड नहीं लिया है। अभी इस मामले में यह है कि 25 टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 25% खरीद होगी। 25% खरीद का मतलब ये है 75% जो प्रोडक्शन है किसान की, वो सरकारी खरीद से पहले ही बाहर हो जाती है। इसलिए मार्केट में उनको बहुत ज्यादा दाम नहीं मिलता और जो 25% सरकारी खरीद होनी चाहिए वो भी नहीं होती। उसकी तस्दीक करते हुए एक रिपोर्ट हमारे पास पिछले साल की हमने रिपोर्ट निकाली है। पिछले साल 126-27 लाख 125 लाख के टन के आसपास उत्पादन हुआ था और उसके अनुसार कम से कम 32 लाख मीट्रिक टन की खरीद होनी चाहिए थी सरकारी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से 32 लाख टन की बजाय सिर्फ 10,20,000 टन के आसपास खरीद हुई, जो मतलब टोटल जो सरकार का टारगेट है उसमें भी 1/3 खरीद हो पाई। तो इसीलिए जाहिर है कि जब इतनी कम खरीद होगी तो मार्केट में जो निजी क्षेत्र के प्लेयर हैं उनको दाम को कम करने का एक मौका मिलता है कि सरकारी जब नहीं खरीद रही है तो हम क्या कर सकते हैं। उनको एक मौका मिलता है, बाजार पे दबाव नहीं पड़ता और वो दाम कर देते हैं, जिसका नुकसान होता है। पिछले साल हरियाणा को छोड़ के किसी भी राज्य ने अपना खरीद का टारगेट पूरा नहीं किया। पिछले साल जब ये सरसों खरीद का सीजन चल रहा था तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी वहां पे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और लगातार हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि वहां पे खरीद नहीं हो रही है। वहां पे 15 लाख मीट्रिक टन की जगह सिर्फ 3,91,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई। तो एक तरह से राजस्थान इसमें फेल रहा था। दूसरी बात करें हरियाणा जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सरसों का, लेकिन ये खरीदने के मामले में दूसरे स्थान पे था। इसने अपना टोटल जो 25% खरीद होनी चाहिए थी वो अचीव किया। यहाँ पे 3,47,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी तो पिछले साल। सरसों उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा है, सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन खरीद में भी फिसड्डी रहा।
खरीद में इसका इसका टोटल प्रोडक्शन में इसकी 13% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, लेकिन खरीद में सिर्फ 1,68,000 मीट्रिक टन ही खरीद हुई, यानी जो इसका 25% का रेशियो पड़ता है उसका वो इसने अचीव नहीं किया था। और गुजरात चौथे नंबर पे है, उत्पादन में जो है छठे नंबर पे गुजरात, लेकिन वो खरीद के मामले में चौथे नंबर पे था। वहाँ 84 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। उत्तर प्रदेश पे आते हैं, ये करीब 10.5% इसकी भागीदारी है पूरे देश में जो सरसों का उत्पादन है, और 10.5% की भागीदारी के बाद ये चौथा सबसे बड़ा उत्पादक ये देश का बनता है। लेकिन खरीद के मामले में ये 5वें नंबर पे था, और यहाँ सिर्फ 29,000 मीट्रिक टन की सरसों की सरकारी खरीद हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये स्थितियां रही तो अगले साल भी जो ये नया मार्केटिंग ईयर आएगा अप्रैल में, इसमें भी खरीद नहीं हो पाएगी अगर ये स्थितियां रही। और अगर इसमें खरीद नहीं होगी तो यकीन मानिए कि अगला जो सीजन होगा बुआई का, उसमें ये 100 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है, ये रिकॉर्ड फिर से उल्टा हो जाएगा, ये कम हो सकता है। तो ये खाद्य तेलों के मोर्चे पे देश के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हम दोस्तों बता दें कि 1,41,000 करोड़ रुपए का हम खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं, और अपने किसानों को नहीं देते, दूसरे देशों को हम वो पैसा दे देते हैं। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी कि सरकार जो कम से कम वो जो 25% खरीद का बैरियर है वो तोड़ेगी। ऐसा किसानों को भी उम्मीद है कि जैसा दलहन के मामले में उसको तोड़ा गया है कि टोटल प्रोडक्शन का 25% की खरीद नहीं होगी, उसको तोड़ के उसको 100% कर सकती है कि जितना सरसों हो आप भेज दीजिए। दूसरी बात ये भी उम्मीद है कि अगर ऐसा नहीं करेगी तो कम से कम 25% की जो खरीद है उसकी उस खरीद को सुनिश्चित करेगी, वरना मार्केट में एमएसपी से कम दाम मिलेगा तो खेती इसकी छोड़ने में किसान देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी किसान चैरिटी नहीं कर रहा और वो नहीं चाहेगा कि वो सरसों की खेती करके वो इसका नुकसान उठाए, तो वो इसकी खेती छोड़ देगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर किसी और ये ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।